गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर की, और बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमने यूनिट नंबर 2 के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हमने पृथ्वी की गतियों से संबंधित बात कर ली, समय समीकरण से संबंधी बात कर ली, समय कटिबंध से संबंधी बात कर ली, और अक्षांश देशांतर इनकी भी हमने बात कर ली है। लगभग सभी कंसेप्ट को हमने क्लियर कर लिया था। अब देखिए, हम एक नई यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की बात की जाएगी तो उसमें आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से पृथ्वी की जो भूगर्भ की बात की जाती हैं उनमें कैसे चेंजेस देखी जाती हैं, कौन कौन सी उसमें परतें पाई जाती हैं, गहराई के संबंध में क्या तथ्य हैं, ये सारे की सारी उसमें बातें बताई जाती हैं। फिर बलों के बारे में भी देखा जाता है, कुछ बाहर से बल लगते हैं, कुछ आंतरिक भाग से भी बल लगते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, उनकी भी बात करते हैं। और उनसे जनित जो जैसे हम बात करते हैं फोल्ड और फॉल्ट की, वलन और भ्रंश की बात की जाती है, तो उनकी भी हम बात करेंगे। साथ साथ में भूकंप व ज्वालामुखी, इसकी भी बातें की गई है, उसमें टॉपिक में डाला हुआ है, तो वो भी हम साथ साथ में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना के बारे में क्या तथ्य है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाए तो देखिए कि इसकी जो वास्तविक स्थिति है, या हम कह सकते हैं इसकी बनावट के विषय में, इसके बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। मतलब पृथ्वी की जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविक स्थिति या हम कह सकते हैं इसकी बनावट की बात करें तो इनके संबंध में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं है, परंतु कठिन कार्य अवश्य है। कि भी वास्तविक स्थिति क्या है, ये कोई असंभव कार्य नहीं है, लेकिन एक कठिन कार्य है। क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि मानव के लिए जो भूगर्भ है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो वो मानव के लिए एक दृश्य भाग नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक कठिन कार्य माना जाता है। और वैसे देखा जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है, मतलब इसके अध्ययन से संबंधित बात करेंगे, अध्ययन की बात करेंगे तो इसका अध्ययन भूगोल के क्षेत्र से बाहर है। मतलब भूगोल के क्षेत्र में, भूगोल विषय के क्षेत्र में नहीं आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? देखिए, हमें किस आधार पर पढ़ना पड़ता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए, भूगोल प्रधान विषयों में, देखिए भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में किसकी बात की गई? पृथ्वी की सतह का जो स्वभाव है वो स्वभाव हम पढ़ते हैं। पृथ्वी का जो सरफेस है उसकी बात करेंगे तो उसका अध्ययन क्षेत्र भूगोल में है। लेकिन ये जो स्वभाव आपको स्पष्ट हो रहा है पृथ्वी के सतह का,
जो स्वभाव है वो किसके द्वारा निश्चित हुआ है? वो भूगर्भ के द्वारा निश्चित हुआ है। मतलब भूगर्भ से ही पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगोल का एक क्षेत्र बन जाता है। इसलिए हम भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस संरचना से संबंधित हमारे पास में स्रोत क्या है, हम कैसे उसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाए, भूगर्भ की बात की जाए, तो भूगर्भ से संबंधित जो भी जानकारियां हैं हमें उससे संबंधित जो भी स्रोत हैं वो स्रोत कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी स्रोत, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी जो स्रोत हैं वो देखिए कितने प्रकार से हैं। पहली बात की जाए अप्राकृतिक स्रोत, ठीक है। दूसरी बात करेंगे प्राकृतिक स्रोत, और तीसरी बात की जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों के प्रमाण या साक्ष्य। तीन स्रोत हैं। एक तो है अप्राकृतिक रूप से, ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीके से हमें स्पष्ट नहीं होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है, नेचुरल सोर्स के अंतर्गत देखेंगे हम कि जो जिनकी स्थिति वास्तविक रूप से हमें स्पष्ट होती हैं वो किस में आएंगे, प्राकृतिक स्रोत में। और तीसरी चीज हमारे पास में है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी, कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस संबंध की बात करेंगे कि भी किस प्रकार से पहले आंतरिक भाग का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे उसके बाहरी भाग का निर्माण हुआ। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे तो वो साक्ष्य हमें कुछ न कुछ स्पष्ट होंगे, उनके प्रमाण से संबंधित कुछ चीजें स्पष्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अप्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे तो अप्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले आता है आपका घनत्व। क्या आता है, घनत्व आता है। दूसरी बात करेंगे दबाव, और तीसरी बात की जाती है तापमान की। तीन चीजें आती हैं अप्राकृतिक स्रोत में, आर्टिफिशियल में, घनत्व, दबाव और तापमान, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे ज्वालामुखी, ठीक है। दूसरी बात की जाती है भूकंप। ये किस में आएंगे, प्राकृतिक स्रोत में। और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के साक्ष्य, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है, आपने पीछे भी सुना होगा। जैसे हम बात करते हैं
ग्रहणु परिकल्पना, इन परिकल्पनाओं के बारे में आपने सुना होगा। ज्वारीय परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, नीहारिका परिकल्पना, इस प्रकार की बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। इन परिकल्पनाओं के माध्यम से भी क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का उल्लेख हमें स्पष्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व से संबंधित क्या तथ्य हमें स्पष्ट होते हैं। चलिए हम बात करते हैं घनत्व से संबंधित। डेंसिटी, देखिए घनत्व क्या चीज होती है। घनत्व के अंतर्गत संगनता होती है। मतलब हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। एक चट्टानी भाग है, या हम बात कर सकते हैं यहां पर स्थल की, और एक जलीय भाग है। ठीक है, अब देखिए चट्टानी भाग एक प्रकार से आपको ठोस नजर आ रहा है और जलीय भाग तरल अवस्था में स्पष्ट हो रहा है। अब दोनों की डेंसिटी के बारे में देखेंगे, तो घनत्व के बारे में देखेंगे, तो स्थल भाग का घनत्व क्या होता है, अधिक होगा, और जल भाग का घनत्व कैसा होगा, कम होगा। ठीक, मतलब कोई भी कंजेस्टिव जो चीज होती है, संगठित जो चीज होती है, उसमें घनत्व आपको क्या चीज स्पष्ट होगी, ज्यादा स्पष्ट होगी। ठीक है, और जिसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो अगर बिखरे हुए होंगे तो उनमें क्या होगी, जो संगठित पदार्थ हैं वो पदार्थ ढीले होंगे, और इसके कारण घनत्व क्या रहेगा, उसका कम रहेगा। तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टिव है तो क्या होगा, घनत्व अधिक, और ढीला ढाला है, बिल्कुल तरल अवस्था में है, तो उसका घनत्व कैसा रहता है, कम रहता है। चलिए हम उसी के संदर्भ में बात करते हैं पृथ्वी के आधारमान। देखिए घनत्व के संबंध की बात की जाए तो पृथ्वी की बात की जाए तो ऊपरी क्षेत्र की बात की जाएगी। यहां पर इस चट्टानी परत की बात की जाती है। तो इस परत के अंतर्गत घनत्व क्या चीज स्पष्ट होती है, कितना स्पष्ट होता है, 3 स्पष्ट होता है। और देखिए घनत्व की जो इकाई होती है वो इकाई क्या होती है, ये इकाई होती है ग्राम घन सेंटीमीटर। ग्राम घन सेंटीमीटर, 3 ग्राम घन सेंटीमीटर बाहरी भाग में पाया जाता है। लेकिन ये भी चेक किया गया है कि कहीं 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर भी घनत्व पाया जाता है। ये आंकलन किया गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी। हम कहीं पर तो 3 देख रहे हैं और कहीं पर 3.5 देख रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का जो औसत बात करेंगे, मिडिल की बात की जाती है, यहां पर मिडिल की बात की जाती है। तो मिडिल के अंतर्गत पृथ्वी का औसत घनत्व आकलित किया गया है लगभग 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। कितना माना गया है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व मापा गया है। अब देखिए
बाहरी भाग में आपको 3 स्पष्ट आ रहा है, यहां आपको 5.5 स्पष्ट आ रहा है। तो अंतर जो अंतरतम बिंदु है पृथ्वी का, जो कोर है, कोर की बात करेंगे तो क्या होगा, कोर इन घनत्वों से अधिक होगा। ये निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि बाहरी भाग में 3.5, जैसे जैसे अंदर की ओर जाते गए औसत की बात की हमने 5.5, और इन दोनों तथ्यों को देखेंगे तो और अधिक जाने पर क्या होगा, पृथ्वी के अंतरतम कोर की बात कर रही हैं, लास्ट बिंदु की बात कर रहे हैं, यहां इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के कोर का घनत्व 5.5 से क्या होगा, कम होगा या अधिक होगा, अधिक होगा। यह निष्कर्ष निकलता है इस तथ्य के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, अब वो 5.5 से अधिक कितना होगा, वो चीज देखनी है हमें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घनत्व है वो कितना होगा। तो साधारण तौर पर माना जाता है, साधारण तौर पर देखा जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक घनत्व की बात की जाएगी, कोर की बात की जाती है, तो वो कितना पाया जाता है, लगभग 11 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 11 ग्राम घन सेंटीमीटर साधारण तौर पर हम माना जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व है। बाहरी भाग में 3, 3.5, फिर औसत 5.5 और अंदर 11 घनत्व पाया जाता है। अब देखिए, घनत्व से संबंधित क्या हुआ, घनत्व के अंतर्गत देखा गया है कि जो औसत घनत्व है पृथ्वी का 5.5, इसमें अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बताया। वो हम देखेंगे कितना घनत्व है, कौन सा बताया और एग्जैक्ट क्या रखा गया, फिर ये भी हम चर्चा करेंगे। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की बात करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का क्या चीज से किया गया, औसत घनत्व मापा गया है। तो वो औसत घनत्व कितना बताया गया, पृथ्वी का औसत घनत्व वो बताया गया जी 5.48 ग्राम घन सेंटीमीटर। 5.48 ग्राम घन सेंटीमीटर बताया गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंग। और ये कब बताया गया, इस संदर्भ में बात करेंगे तो लगभग बात है ये 1798 की बात है। उस समय न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के द्वारा बताया गया कि 5.8 गुना क्या है, जल से अधिक है। जल के संदर्भ में ये औसत घनत्व बताया गया था, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.48 गुना अधिक है। अब एक व्यक्ति थे पॉइंटिंग ने क्या बताया, इन्होंने पृथ्वी के औसत घनत्व की बात की, वो कितनी की, 5.49 ग्राम घन सेंटीमीटर। इसने 5.48 बताया, इसने 5.49 बताया। लेकिन ये कब बताया, इसने 1878 में बताया। इसने कब बताया, 1878 में पॉइंटिंग ने ये औसत घनत्व बताया। ठीक है, अब इस प्रकार से कुछ तथ्य चलते रहे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1950 में उपग्रह के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से चेक किया गया कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो सैटेलाइट के माध्यम से बताया गया 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है, और यही अभी तक एक्सेप्टेड है। ठीक है,
तो कितना है 5.517 पृथ्वी का औसत घनत्व पाया जाता है, मतलब उसी के आसपास है, लेकिन एग्जैक्ट हम देख रहे हैं कितना है 5.517 है। ठीक है, अब हम दूसरा तथ्य देखेंगे दबाव। दबाव कैसा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। घनत्व हमने देख लिया कितना घनत्व पाया जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। अब हम दबाव की बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।